महोदय, आज चुनाव पर बल हावी है और जिन लोगों के पास काला धन है वे राजनीतिज्ञों को खरीदते रहते हैं। वे राजनीतिक दलों को खरीद रहे हैं। इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए, लेकिन इस बात की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार का इरादा चुनाव कानून में संशोधन करने का तनिक नहीं है। वर्तमान अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने सरकारिया आयोग की चर्चा की है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट आ गई है। यह रिपोर्ट केंद्र तथा राज्यों के संबंध के सिलसिले में है और इस पर राज्यों की राय लेने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। सन 1983 से केंद्र और राज्यों के संबंध में सरकारिया आयोग की नियुक्ति हुई थी और करीब 4 साल तक सरकारिया आयोग ने मेहनत करके लोगों के बयान लेकर के, लोगों की राय लेकर के सरकार के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं सरकारिया आयोग के केवल एक पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और वह है राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में। रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है और सरकार के पास विचाराधीन है। राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है कि सरकार इस सिलसिले में राज्यों की राय लेगी, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकारिया आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई। लाखों लाख रुपए इस पर खर्च हुए होंगे, लेकिन उसका उल्लंघन किया गया। उसको दरकिनार करके राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राज्यपालों के पद वाद विवाद के बन चुके थे। सन 1960 में विधिवत निर्वाचित सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया और तब से राज्यपाल के पद पर बराबर यह आरोप लगाया जाता रहा कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर काम करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में सरकारिया आयोग ने अपनी संस्तुति दी। यह भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पद पर ऐसा आदमी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो सक्रिय रूप से राजनीति में हो। दूसरी संस्तुति यह है कि अगर किसी प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है तो वहाँ पर ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए जो किसी दूसरे दल में सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेता रहा हो। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब राज्यपाल के पद पर विचार विमर्श हो रहा था उस समय यह कहा था। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिफॉर्म्स कमेटी थी उसने इस सिलसिले में अपनी राय दी, लेकिन अभी हाल ही में 3 या 4 राज्यपालों की नियुक्ति की गई। एक राज्यपाल तो महिला हैं जो इसी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सदस्य थी। दूसरे एक ऐसे राज्यपाल हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति में थे और सरकारिया आयोग ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छी तरह से चलते रहें, उनके संबंधों में सुधार हो, रिश्ते अच्छे हों। इसीलिए जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी राय लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपसभाध्यक्ष जी, मैं भी आपको पहले बधाई दूंगा। यह जो बिल तार और डाकघर के बारे में मेरे मित्र श्री गोपालास्वामी लाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस संबंध में मैं वक्ताओं को सुनता रहा हूं, उस तरफ के और इस तरफ के। इस बिल के संबंध में कई बातें कही गई, चाहे बिल के संबंध में हो या न हो। उनको सुनने के बाद मेरे दिल में भी कुछ शंकाएं पैदा हुई। मैं समझता हूं कि उसे देश के सामने, इस सदन के सामने साफ करना ज़रूरी है। महोदय, इस बिल के संबंध में बोलने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ।
इस देश के अंदर जो सभी दल हैं, सभी व्यक्ति हैं, वे कोई देशद्रोही नहीं हैं। हम सब देशभक्त ही हैं। हम सब सदस्य जो इस सदन के अंदर हैं, या सभी दल जिनको इस सदन के अंदर सदस्य चुनकर भेजा है, सभी दल और सभी नेता देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं। मैं इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि किसी माननीय सदस्य का या किसी राजनीतिक दल ने जिस सदस्य को यहाँ भेजा है, उसको गद्दार कहना या देशद्रोही कहना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह शोभा नहीं देता है। यह न सिर्फ इस सदन का अपमान है, सदन के सदस्यों का अपमान है, बल्कि पूरे देश की जनता का अपमान है। किसी सदस्य को देशद्रोही या गद्दार कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि आज देश की जो परिस्थिति है वह हम सभी जानते हैं और सभी यह चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, देश शक्तिशाली बने, ताकतवर बने। हम प्रजातंत्र में हैं, आप आज सत्ता में हैं। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। हम जनता की बात की कद्र करते हैं। आपको गद्दी पर बैठने का हक है। प्रजातंत्र में आप कुछ दिन रहेंगे। इसमें दूसरा दल आ सकता है, लेकिन कोई दल सत्ता में रहे जिसको जनता ने कुर्सी पर बैठा दिया, उसको मनमानी करने का अधिकार नहीं है। किसी पार्टी को, किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है, बल्कि सारे देश की जनता और जो उस दल के लक्ष्य हैं, सिद्धांत हैं, उसको नज़र में रखते हुए उसे काम करना है। देश की खुशहाली के लिए, जनता की खुशहाली के लिए ही सरकार को काम करना चाहिए, चाहे वह राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या किसी दल की सरकार क्यों न हो। अगर कोई दल विरोध में है तो क्या उसने कोई गुनाह किया है? कल आप विरोधी दल बन सकते हैं। जनता किसी दल को सत्ता में रखती है, किसी दल को विरोध में रखती है, तो यह कहना कि सारे विरोधी दल गद्दारी कर रहे हैं या देश के दुश्मन हैं, यह कोई ठीक बात नहीं है। हाँ, आप अपने दल के नेता की तारीफ़ कीजिए, उनको भला कहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं हो सकती।